संगं नमामि संगं नमामि। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको विदित है, समर संघ की लगातार ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से एवं तमाम जनपदों में फिजिकल संगतियां लग रही हैं। दोस्तों इसी क्रम में दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को दीक्षा भूमि नागपुर में एक बहुत ही बृहद महाकुंभ समड़ों का मेला लग रहा है, जिसमें ये प्रतिवर्ष लगता है, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सभी समण वहाँ आते हैं और इकट्ठा होते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, सारे तीर्थ एक बार, दीक्षा भूमि बार बार। जैसे कि आप कितने भी तीर्थ जाएं, लेकिन दीक्षा भूमि एक ऐसी भूमि है, एक ऐसा स्थल है हमारा जहाँ हमें प्रत्येक वर्ष जाना चाहिए और तमाम समण जाते भी हैं। इसी क्रम में दोस्तों 2 अक्टूबर को 2025 को नागपुर में समड़ों का मेला लग रहा है, समड़ों का कुंभ लगने जा रहा है और तमाम समण बहुत तेज़ी से लगातार वहाँ पर जाने के लिए प्रयासरत हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और अब तक समण संघ से यहाँ से भी तमाम लोग अपना रिजर्वेशन करवा रहे हैं और कोई गाड़ी से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा। तमाम वहाँ पर मेला लगा रहता है, हुजूम बन जाता है वहाँ पर लोगों के आने का, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट रहता है समण नागपुर की दीक्षा भूमि में पहुँचने का, क्योंकि ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी और संदेश दिया था सब लोगों को कि साइंटिफिक सिस्टम पे आप चलिए, साइंटिफिक सिस्टम का प्रयोग करिए, आप कर्म में विश्वास करिए, आप कर्म में विश्वास करेंगे तो आपकी उन्नति होगी। ऐसा संदेश वहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। वह दीक्षा भूमि, वह जहाँ पर सभी को दीक्षा के लिए जाना चाहिए, संकल्प के लिए जाना चाहिए, तो वहाँ पर सभी समण पहुँच रहे हैं। लगभग ये समझ लीजिए कि लगभग 20 लाख से भी अधिक समण वहाँ प्रत्येक वर्ष पहुँचते हैं। तो आप सभी साथी भी वहाँ पहुँचें। तमाम समण साथी डेली प्लानिंग कर रहे हैं, डेली पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है। तमाम साथी वहाँ पर रिजर्वेशन भी करा रहे हैं। और साथियों, जो समण संघ का प्रोग्राम है उसके तहत भी हज़ारों की संख्या में वहाँ पर समण संघी वहाँ पहुँच रहे हैं। कुल मिला के 5-10 हज़ार तो समण संघी वहाँ पर समण संघ से पहुँचने का ऐसा प्रयास चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इन साथियों को पता ना हो, अभी वहाँ के रिजर्वेशन खुल रहे हैं। जो भी साथी को वहाँ पे जाना है वह अपना तत्काल रिजर्वेशन करा दें, फिर बाद में वेटिंग जाएगा, आपका रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए करा दीजिए। बहुत ही शानदार है। और मैं एक सूक्ष्म प्रकाश इस नागपुर के जो कार्यक्रम है उस पर डाल देना चाहता हूँ साथियों। 30 जो है सितंबर 2025 को रेलवे स्टेशन से चिचौली जाना और वहाँ पे खाना, ठहरना आदि का जो आपका खर्च होगा वो 700 रुपये प्रति व्यक्ति होगा और 5 वर्ष के बच्चे का कोई खर्च नहीं लगेगा। लेकिन 5 से यदि 15 वर्ष का यदि कोई बच्चा है तो उसका खर्च जस्ट हाफ हो जाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं, समण संघ हमेशा जो है चंदा कभी लेता नहीं, सेल्फ डिपेंड रहना सिखाता है। स्वयं का खर्चा स्वयं को उठाने की आदत संघ डालता है। संघ कहता है आप किसी पर डिपेंड मत बनिए, किसी पर आश्रित मत बनिए, आप अपने अगुआ स्वयं बनिए, अपना काम खुद करिए, अपना खर्चा स्वयं उठाइए। इस तरह से जो संघ है, संघ ने ये डिसाइड करा है कि स्वयं का खर्चा स्वयं उठाएंगे। वहाँ का जो प्रति व्यक्ति खर्चा होगा एक दिन का 700 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। 5 साल के बच्चे तक का कोई खर्च नहीं होगा और 5 से 15 साल के बच्चों का खर्च जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी कि 350 रुपये हो जाएगा। नागपुर भ्रमण के लिए सिर्फ 30 सितंबर 25 को ही रहेगा, जिसके लिए बस की भी व्यवस्था वहाँ पे की गई है। इसके लिए बस का खर्च 300 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति रहेगा और जो कि सिर्फ 30 तारीख का रहेगा। और जो बच्चे 6 वर्ष से 12 वर्ष के होंगे उनका खर्च 150 रुपये रहेगा। यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये सिर्फ 30 सितंबर का खर्चा है जिस दिन भ्रमण कार्यक्रम रहेगा। बाकी इसके अलावा जितने भी पैसेंजर साथी हमारे समण भाई रेलवे स्टेशन से उस क्या कहते हैं भूमि पर जाएंगे, दीक्षा भूमि पर जाएंगे या चिचौली जहाँ पर स्टे होगा आपका वहाँ जाएंगे, वहाँ तक के लिए सारी व्यवस्था ट्रांसपोर्ट की उसी 700 रुपये में रहेगी।
तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 अक्टूबर को चिचौली में प्रातः 9 बजे से रात्रि के 8 बजे तक असेंबली रहेगी, जिसको संघ हाउस भी बोलते हैं हम, जिसमें सभी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इस दिन आपका खर्चा 700 प्रति व्यक्ति ही रहेगा, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया। और 15 साल तक के 5 से 15 साल के बच्चों का जस्ट हाफ हो जाएगा। 2 अक्टूबर को दीक्षा भूमि में ग्रंथ वितरण और रैली का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें सभी समण भाई एक दूसरे से गले मिलेंगे, एक दूसरे से मोलचाल करेंगे, मुलाकात करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर वहाँ पर सेल्फी लेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द को जानेंगे, बांटेंगे, जान पहचान बढ़ाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पर जो समण संघी आ रहे हैं, जो समण भाई आ रहे हैं, वो खाली भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के समण वहाँ पहुँचते हैं। तो इसलिए 2 अक्टूबर को वहाँ पर सब मिलने का कार्यक्रम रहेगा। समण ग्रंथ, समण का जो ग्रंथ है वो उसको वितरण करने का काम किया जाएगा। समण भाई सभी भी कैप ला के घूमेंगे, सबके पास अपनी अपनी कैप होंगी, टी शर्टें होंगी। उसमें जब घूमेंगे और जब 4 से 5 हज़ार की संख्या में वहाँ समण एक साथ घूमेंगे तो रेला अपने आप में ही देखने लायक होगा दोस्तों। उसको देखने के लिए आप वहाँ पे पहुँचना अनिवार्य है, तभी आप उसका लुत्फ़ उठा पाएंगे। उस स्थल का जो उस कार्यक्रम का नज़ारा होगा वो अपने आप में एक बेहतरीन नज़ारा होगा, वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता। यह आपको वहाँ स्वयं ही जाके देखना होगा। तो इस तरह से 2 अक्टूबर का भी जो वहाँ पे खर्चा होगा साथियों, वो 700 रुपये का प्रतिदिन का रहेगा। जो भी साथी चाहे 1 दिन रहेंगे तो 1 दिन का 700 रहेगा, 2 दिन रहेंगे तो 700 2 दिन का हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका स्वयं का खर्चा भी रहेगा दोस्तों। और 3 तारीख को सुबह 8 या 9 बजे तक वहाँ पे आपको नाश्ता करके भी आप वहाँ से आपको स्टेशन भी ड्रॉप किया जाएगा। ये भी सब उसमें इंक्लूड रहेगा। जो भी साथी मात्र 2 अक्टूबर को वहाँ पे दीक्षा भूमि पर जाएंगे और दीक्षा भूमि से ही वापस आ जाएंगे, ऐसे व्यक्तियों का खर्चा मात्र 400 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगा। और इस तरह से सभी साथियों का ये व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ पर स्टे की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, नाश्ता, लंच और डिनर तीनों चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा भी कोई साथी अपने स्तर से वहाँ पर कोई होटल अरेंज करना चाहें तो उसके लिंक भी दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारे संघ में तमाम कार सेवक इसमें बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। कोई साथी रिजर्वेशन करवा रहा है, कोई रिजर्वेशन होने वाले साथियों की सूची बना रहा है, कोई साथी वहाँ के होटलों की लोकेशन बता रहा है, कोई व्यक्ति वहाँ भोजन की व्यवस्था की प्लानिंग कर रहा है। इस तरह से पूरा संघ के तमाम कार सेवक इसमें लगे हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। चूँकि समर संघ में कोई वीआईपी कल्चर नहीं होता, कोई इसका मुखिया नहीं होता, सबकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। सब अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, इसलिए सब अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने में लगे हैं। सब अपने आप ही अपनी ड्यूटी को संभाल रहे हैं। किसी साथी को उत्तर प्रदेश की ड्यूटी मिली हुई है, किसी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिली है, तो किसी को बुंदेलखंड की मिली है, तो किसी को उत्तराखंड की मिली है, तो कोई क्या कहते हैं, किसी ने पश्चिम बंगाल की ली है, तो किसी ने नागपुर महाराष्ट्र की ली है, किसी ने हरियाणा के लिए। इस तरह से तमाम समर संघी साथियों ने, किसी ने डिस्ट्रिक्टों की ली है, किसी ने वहाँ पर अलग अलग तमाम समर साथियों ने अपने अपने लेवल से जो जितने कंफर्टेबल टाइम दे सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं, उसके अनुसार सब ने अपनी ड्यूटी ली हुई हैं। सब कार सेवा में लगे हैं और साथियों ये काम सभी को करना है, क्योंकि समर संघ में सभी की बराबर की भागीदारी है, बराबर की जिम्मेदारी है, बराबर का दायित्व का निर्वहन है और बराबर ही उनको लाभ पहुंचना है। इसमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं, किसी को